हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ आज। ठीक है। मैं सोती कहाँ हूँ जो उठूँगी लेकिन टाइम देखूँ, अगर आपको मैं टाइम दिखाऊँ तो कहाँ है टाइम। 6:30 हो रहे हैं और मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई मेरा सारा काम हो गया 6:30 बजे। किचन साफ़ कर दी है, बर्तन धो दिए हैं, सिंक धो दिया, झाड़ू पोछा हो गया, सब कुछ हो गया मेरा। हस्बैंड मेरे सो रहे हैं और आज है संडे और मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, वो भी सो रहे हैं ऊपर और मैं तो सोती नहीं हूँ, आपको पता ही है। मैं क्या सोच रही थी कि आलू के पराठे बना लूँ और आलू के पराठों के साथ साथ व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। व्लॉग शूट करने का रीज़न ये है कि मैं रोज़ रात को एक तो वीडियो लेट हो जाती है मेरी डलने के लिए। लेट का रीज़न ये है कि यूट्यूब रिव्यू के लिए डाल देता है वीडियो को और बहुत टाइम लेता है रिव्यू करने में वीडियो का, तो जिसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। एक तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़, जब मैं बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और जब तक बच्चे उठ के आएंगे तब तक तो मैं कर भी लूँगी, मतलब बना दूँगी जो भी है मेरा खाना पीना। हस्बैंड सो रहे हैं और हैप्पी संडे, आज संडे है। और आज सुबह सुबह पराठे बनाने का रीज़न ये है, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, पहली छुट्टी है आज उनकी एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद। पीटीएम 30 को है, 30 को पीटीएम है, तो जो मार्क्स वगैरह हैं वो तब पता चल जाएंगे। मैं पूजा भी नहीं कर सकती कि मैं नहा के पूजा करके सो जाऊँ, क्योंकि नहीं कर सकती मैं, आप समझ सकते हो। थोड़े से पराठे बना देती हूँ। वैसे भी वो पराठे के लिए मेरे से बहुत दिन से बोल रहे थे कि मम्मी बहुत दिन हो गए आपने आलू के पराठे नहीं बनाए, तो मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। सिंपल बना दूँगी, आलू में मसाला मिलाकर और पराठे भर दूँगी फटाफट। दो पराठे बना दूँगी, पाँचों के, अपने नहीं बनाऊँगी। किट्टू के 2 पराठे, 2 लड्डू के, 2 वानी के, 2 बाबू के और 2 बड़े बाबू के मतलब मेरे हस्बैंड के, सबके 2 पराठे बना दूँगी। और 8:30 बजे आएगा दूध वाला और 8:30 बजे तक ही बच्चे आएंगे उठ के। और अगर मतलब बच्चे थोड़ा लेट उठ के आए तो बिना चाय बनाए सो जाऊँगी, और अगर बच्चे आ गए 8:30 बजे तक तो मैं उनकी चाय बना के सोऊँगी। हाँ, मैं सुबह के टाइम चाय नहीं पीती हूँ, चाय या कुछ मैं नहीं खाती हूँ। आज तो मैं नहाऊँगी भी नहीं, ऐसे सो जाऊँगी एसी चला के। और बाकी का काम चाय पानी मेरी बेटियाँ फिर बाद में अपना आप देख लेगी। ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर ही दूँगी और मैं सो जाऊँगी। फिर मैं जब बाद में उठूँगी ना, तब मैं कुछ चाय पानी तब पीती हूँ, तभी मैं नहाऊँगी। नहाने वाने के बाद फिर मैं जब चाय पानी पीऊँगी उसके बाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। धूप आ गई है, मैं थोड़े धूप का वेट कर रही थी, नहीं तब तक मेरे आलू वालू भी उबल जाते। आलू उबाल के मैं काम कर लेती उबलने रख के, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक धूप भी आ जाएगी और तब तक साफ़ सफाई हो जाएगी। पूरा मेरा साफ़ हो गया, टेबल साफ़, ये टेबल साफ़। मंदिर मैंने कल साफ़ किया था, कल मैं ठीक थी, आज ही नहीं कर सकती तो कल मंदिर साफ़ कर दिया था। जो बर्तन थे रात के थोड़े बहुत, वो बर्तन मांज दिए, सब कुछ हो गया। अब मैं अपने आलू उबलने रखूँगी और फ़ोन में लगा लेती हूँ स्टैंड में। तो फ्रेंड्स, फ़ोन मैंने सेट कर लिया है। अब मैं अपने आलू वगैरह निकाल लेती हूँ, धो के चढ़ा देती हूँ। ठीक है, आलू मुझे नीचे से निकालने पड़ेंगे, मैं निकाल लेती हूँ एक बार। तो मैंने आलू निकाल लिए हैं, एक आलू को मैं धो के रख देती हूँ। मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे नींद की ज़रूरत है, ऐसी हो रही है मेरी नींद। देखिए, मैं सारी रात नहीं सोती, सुबह भी ऐसे उठती हूँ एकदम फ्रेश। 9 बजे के बाद जो बेहोश होंगी मैं, फिर तो चाहे तूफान आ जाए, मैं जब भी ना उठूँ। 9 बजे तक एक्टिव रहेगी बॉडी। ये समझ लो मुझे रात काटने भारी हो जाती है, मैं लेटे लेटे सोचती हूँ अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। फ़ोन रख देती हूँ, फिर सोने का सोचती हूँ, फिर आँख खुल जाती है, मतलब खुल क्या जाती है, फिर फ़ोन रखती हूँ, फिर
फिर फ़ोन चलाने लगती हूँ, ऐसे कट जाती है सारी रात। जब तक आलू होएंगे, जब तक आटा गूंद दूँगी। शाम को कुछ अच्छा बनाने का सोचा है मैंने वेज में। देखते हैं हमारा कैसा मन रहेगा। अगर अच्छा खासा रहा, मतलब अच्छा खासा, तो होगा ना कभी कभी यार शरीर ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा हुआ तो नहीं करूँगी। लेकिन अगर जैसा अभी है ऐसा रहा तो डेफिनेटली कुछ बनाने का इरादा है आज। वेज में वैसे मैंने भी सोचा नहीं है कि छोले बनाऊं, या एक मन कर रहा है दाल मखनी बना लूं, दाल मखनी और नान बना लूं। अब छुट्टी हो गई ना बच्चों के, देखना नई नई डिमांडें होंगी, मम्मी आज ये, मम्मी आज वो। तो आलू उबलने रख दिए हैं, अब हम आटा गूंद लेते हैं। आटा निकाल लेती हूँ मैं, फिर वीडियो स्टार्ट करूँगी। कुछ ना कुछ नया बनता ही रहेगा। अब तो बच्चे घर पे रहते हैं तो मन भी करता है सब साथ में बैठ के खा लेते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं तो दोपहर को खाना ही नहीं खाती। मैं बताऊँ, अपने हस्बैंड भी नहीं होते, आपको पता ही है। जब वो रहते तो उनके साथ फिर भी हो जाता था कि साथ में बैठ के खा लूँगी, लेकिन जब अकेला रहता है ना, औरत खासकर जब औरत एक अकेली रहती तो ये सोचती छोड़ना यार, दोपहर को चाय वाय पी लेती हूँ बस। फिर ज़रूरत ही नहीं होती कुछ, क्योंकि मैं नाश्ता ही दोपहर को करती हूँ 2 बजे के बाद, काम वाम करके नहा के। इस वजह से नीड सी नहीं होती कुछ दोपहर के खाने की। अब सो जाऊँगी 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 तक दूध वाला आएगा, तो दूध दूध लेके रख के सो जाऊँगी। ऐसे करती हूँ रोज़, यही है। और फिर उठूँगी अपना आराम से 1 बजे तक। 1 बजे उठ के फिर नहाऊँगी वहाऊँगी, फिर जब 2 बजे के आसपास में जाके चाय पीऊँगी। अगर घर साफ़ सुथरा रहा तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर गंदा रहा तो फिर अगेन सफाई करूँगी, क्योंकि बिना सफाई करे मुझे चुलो मची रहती है। मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरा घर साफ़ नहीं है। इवन अगर मैं गंदे घर में काम करने लग जाऊँ ना, तो मेरी सांस फूलने लगती है। मेरे को ना अजीब सा होने लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी फील होती है, सांस फूलने लगती है, हाथ ना काँपने लगते हैं अगर घर ज़्यादा फैल जाता है तो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता। पता है, जैसे कि यहाँ से मैं काम करके ऊपर जाती हूँ कई बार, और कमरा ऊपर का फैला हुआ हो तो मेरे को इतना, मैं रोने लग जाती हूँ कई बार। बच्चे तीनों जैसे कि नहीं करते कभी कभी, और वो बहुत फैला देते हैं, रोने लग जाती हूँ, चिल्लाना शुरू कर दूँगी। कई बार तो एक आधा पिट भी जाता है मेरे से, कोई सा ना कोई सा। ऐसा ही है यार मेरा मूड। मतलब मुझे सफाई चाहिए, सफाई और शांति, ये 2 चीज़ चाहिए मुझे, ये है। तो चलिए मैं आटा निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक बार। देखो आपको दिखाती हूँ, गाड़ी ना पार्किंग में लगा दी, दिख रही है। अगर मतलब लाइट पड़ी है बहुत, क्योंकि धूप निकल रही है ना, इसलिए गाड़ी थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग में लगाने का रीज़न है, धूप देखो कितनी तेज़ है। अभी 7 बजने में भी 10 मिनट है। धूप देखो कितनी तेज़ है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बाहर का। बाहर गेट खोल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, किट्टू तो अभी सो रहा है, अंदर है, इसलिए मैंने खोल दिया। और ये समझ लो कि इतनी धूप पड़ती है ना बाहर, तो इसलिए गाड़ी अंदर कर दी, ये अंदर सेफ रहेगी, धूप से बच जाएगी, इसलिए करिए, ये रीज़न है। चलिए अब हम आटा गूंदेंगे अपना। नमक डाल दिया है ना, नमक। दिख तो रहा नहीं आपको, फिर मैं नहीं दिखूंगी, थोड़ा दूर करूँ। हाँ ठीक है। पराठे बनाते वक्त तो आटा थोड़ा पतला से गूंदते हैं ना। जब तक आलू उबलेंगे आटा गूंद के रख दूँगी, धनिया वनिया काट लूँगी, थोड़ा
जीरा और वो भी कूट के रख लूँगी, सूखा धनिया वो जरूर जाएगा भाई, कंपलसरी है। असल में मैं इसलिए बना रही हूँ, मैं बना दूंगी ना, अगर बच्चे अब भी ना खाएंगे नाश्ते में तो थोड़ी देर में खा लेंगे, फिर मैं निश्चिंत होकर सो जाऊँगी, है ना, और नहीं तो मैं सो नहीं पाऊँगी, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे पता है रात को भी उन्होंने हल्का फुल्का ही खाया है, थोड़ा बहुत ही, मतलब ढंग से खाना नहीं खाया है, तो वो चीज़ है। इसलिए बना के सो जाऊँगी, खाना है या नहीं खाना है वो उनकी इच्छा है। अगर वो चाय के साथ खाना चाहेंगे तो बाद में खाना चाहेंगे। और हाँ, अब मुझसे लोग ये भी सोचेंगे कि सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही तो सुबह सुबह खा भी लूँगी क्या कुछ दिन नहीं, जब मैं उठूँगी ना दोपहर को 2 बजे चाय वाय पीने के बाद, तब वो ईटिंग करके और फिर जब मैं एडिटिंग कर दूँगी तो दोपहर से लेकर रात तक तो यार शायद टाइम तक चेक कर ही लेगा यूट्यूब, इतना टाइम तो काफ़ी हो जाना चाहिए उसको। और हाँ, मैंने भी 2 दिन पहले के ब्लॉग में बोला था कि इस वाले यहाँ पे वेंटिलेशन में ना मैं गेट लगवाऊंगी, पानी आ जाता है, तो किसी ने पूछा कि पानी कैसे आ जाता है, बारिश का पानी आ जाता है। अब बरसात शुरू हो जाएगी, है ना, अब बारिश आएगी तो पानी यहाँ तक आ जाएगा, जब तक मैं खड़ी हूँ आधे किचन तक, ऊपर से खुला है ना रूफ टॉप तक, जाल है ऊपर इसके। ये रीज़न है, दरवाज़ा रहेगा तो ये बचा रहेगा, इधर पानी नहीं आएगा। तो चलिए मैं आटा गूँध लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा गूँधने में भाई। मैंने ना 1 मिनट, मैंने धनिया धो के रख लिया है, आलू में डायरेक्ट कट कर लूँगी, और इसमें मैंने लिया है जीरा और थोड़ा सा धनिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा कूट लूँगी दरदरा सा, और आटो भी डालूँगी इसको भी। हाय कितनी अच्छी खुशबू आती है धनिया की यार, मैं तो फ़ैन हूँ। मैं किसी भी मसाले की इतनी फ़ैन नहीं हूँ जितनी मैं खड़े धनिया की हूँ। एक सीटी आ जाए बस इसमें, आटा मेरा गूँध गया है, सब कुछ तैयार है, बस आलू ठंडे होने का वेट करूँगी मैं, और फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे ऊपर चल रहा है, आप जियानो फैमिली ब्लॉग पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ सेपरेट पैकिंग की, मतलब सब लोग ये बोल रहे हैं कि आप इसको सेपरेट पैकिंग में दे दो। मैंने 1 बैग पैकिंग में दिया ना, तो जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सेपरेट पैकिंग की मैं 100 रुपीज़ ले रही हूँ, क्योंकि 10 से 15 बुकिंग सेपरेट पैकिंग की आई है। सबसे मैंने 100 रुपये अलग से लिए थे सेपरेट पैकिंग की, चाहे वो 1 किलो लो चाहे वो 2 किलो लो, सेपरेट पैकिंग के 100 रुपीज़ चार्ज करूँगी मैं अलग से। तो धनिया और जीरा भी हो गया, दरदरा बिल्कुल क्रश करना है बस, ठीक है, हो गए बस, इसके अलावा थोड़ी देर में अपने आप निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स आलू मैंने उबाल लिए, आलू तो मैंने इतने ही और उबाले हैं, लेकिन मैंने वो रख लिए, किसी और चीज़ में काम आ जाएंगे। अब ये तो मैंने फ़िलहाल उतने लिए हैं जितने मैं पराठों में यूज़ करूँगी, ठीक है। और घी मैंने मेल्ट करके रख लिया है, बस अब आलू में ये सारे मसाले वसाले मिलाने हैं, और उसके बाद बस उसके बाद क्या बनाना स्टार्ट करूँगी। 10 1 मिनट का वीडियो हो जाएगा तो अपना वो हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालूँगी नन्नू सा, जब तक आलू ठंडे हुए ना, जब तक मैंने ये काम अपना निपटा लिया, मतलब घी भी गर्म करना, पेपर लगा के प्लेट पे रख लिया। खाते मेरे बच्चा भी चटपटा ही है, चटपटा ही खाएंगे बिल्कुल, फीका फीका खाना हमारे घर में किसी को पसंद नहीं भाई।
सब कुछ एकदम चटकदार होना चाहिए, चटपटा। तो ये हो गया हमारा। अगर हरा धनिया नहीं है बाई चांस तो कसूरी मेथी डाल लेना, मैं ऐसे ही करती हूँ। और हरा धनिया नहीं होता तो कसूरी मेथी डाल लेती हूँ। पर ये मैं आधा मसाला यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा ही कुट गया है कुछ, इसको यहाँ पर रख देती हूँ ऐसे ही। चम्मच से मिलाऊंगी, पर चम्मच से मिलाऊंगी इसको मैं, क्योंकि अभी हल्के हल्के से गर्म है। इसको कर देती हूँ ऑन। जब तक ये गर्म हो गया है। 14 पे कर लिया मैंने, 1400 पे। सब एक तरफ खिसका देती हूँ। इसमें मैं पराठे रखती जाऊँगी हैंड टू हैंड। पराठे तो मैं अखबार पे रखती हूँ। रीज़न वो है कि आपको पता ही है, उसमें रखते हैं ना रोटी के कपड़े में, तो वो सारा ऑयली सा हो जाता है। और टिश्यू पेपर पे रखूँ तो टिश्यू अगर ज़्यादा देर रख दो तो पराठे भी चिपक जाता है। अखबार ही बेस्ट है ऑयली चीज़ों के लिए। मिर्च, नमक, धनिया, अपना बेसिक मसाला, गरम मसाला, और जो हमने कूटा है जीरा और खड़ा धनिया, वो बस ये डाला मैंने, और धनिया। वैसे मैं इसमें प्याज भी डालती हूँ, प्याज, हरी मिर्ची काटती, थोड़ा अदरक भी काटती, और इन सबको ब्राउन करके फिर इसमें मिक्स करती हूँ। वैसे मैं ऐसे बनाती हूँ रियल। मैं जब बनाती हूँ ये मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रही हूँ क्योंकि मेरी बैटरी लो मेरी बैटरी लो होने वाली है। हालांकि अभी 7:30 हुए हैं, लेकिन अभी अभी 30% बची है। मैं सोच रही हूँ 95% आने तक काम ख़त्म कर दूँ। मतलब अभी मैं चार्ज रहूँगी 1 घंटा और 8:30 तक। दूध वाला आएगा उसके बाद बस। अब मुझे कुछ मत कहना भाई, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, चाहे वो कोई भी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे कोई आया हुआ है मैं तब भी सोती हूँ, नहीं। चाहे मैं रात भर सोऊं या ना सोऊं, पर सुबह टाइम से उठ जाती हूँ। फिर मैं सोती नहीं हूँ, या तो काम वाम करके सोऊंगी या फिर रात को ही सोऊंगी सीधा। और जिस दिन दिन में भी नहीं सोती ना, उस दिन तो रात को नींद आ जाती है 1-2 घंटा मुझे, लेकिन पूरी नहीं होती। पागलों की तरह, मतलब वैसा रहता है, अजीब सा हुआ रहता मन। तो ये भी गर्म होने लगा है। ये मेरा आलू की पिट्ठी बन गई है। हमारे यहाँ तो पिट्ठी बोलते हैं, आप बताना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारे यहाँ आलू की पिट्ठी बोलना है। और आपको घर दिखाऊँ, देखो मैंने आलू उबाल लिए। मैं देखो ये है, ये आलू। अरे इसमें तो पता भी नहीं चलता यार फ़ोन में, कहाँ बताऊँ ये रे ये आलू रखे हैं, और वो उसमें मैंने घी वेल्ट करके रखा है, और उसमें ये है वो, और आटा रखा, बस। ये देखो फ्लो, इस पे पूरे काउंटर पे सिर्फ यही है। पूरा काउंटर क्लीन है, किचन क्लीन है, सिंक क्लीन है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन है एकदम। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब एक चीज़ करूँगी ना तो 36 बार साफ़ करूँगी। यहाँ यहाँ तक कि अगर मैंने धनिया भी, मैंने धनिया काटा वो भी साफ़ किया। मेरी आदत वैसी हो गई है अब, मैं रह ही नहीं पाती साफ़ करे बिना, हाथ धोए बिना। 36 बार हाथ धोऊंगी। हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो गया। मैं जितने आलू हैं इसमें जितने बनेंगे उतने बना दूँ, चाहे वो 10 बने, चाहे वो 12 बने, चाहे वो 8 बने, बन जाएंगे 10 से तो ज़्यादा। खैर दिख नहीं रहा आपको, अब दिख रहा होगा। मैंने ले लिया है पराठा, पराठा नहीं सॉरी, आटा, और आटे में आलू। इधर ही रख लीजिए, जब भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये हमने
आके डिस्टर्ब ना करें। मैंने गेट बंद कर दिया क्योंकि सामने वाले भाई साहब उठ गए और वो छत पे घूमते रहते हैं, और मैं थोड़े से कपड़े मतलब शॉर्ट्स वगैरह मतलब कैबरी वगैरह में हूँ, इस वजह से है। थोड़ा सा फट गया है, हल्का सा। अब तो मेरे बालों को जूड़ा ही ना बनता, गर्मी में जूड़ा मैं मिस कर रही हूँ। या तो क्लेचर लगा के जूड़ा बनाना पड़ता है, ऊपर को फोल्ड करने पड़ते हैं बाल, और वो निकल जाते, छोटे छोटे है ना, कटे हुए वो निकल के आ जाते हैं बाहर। बट अच्छी कटिंग बहुत अच्छी हुई है। ये लिया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे उठाया चारों तरफ से, और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए घुमाते हुए बिल्कुल लॉक। यहाँ हम लगाएंगे आटा और इसको हम देंगे पलट, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि इनके ऊपर भी बटर रख के खाएंगे, हल्का हल्का ही सेकती हूँ इसलिए मैं, मतलब ऐसे सेकते वक्त हल्का लगाती हूँ, बाद में ऊपर से रख के खा ले, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं भी खा लेती हूँ घी, पहले नहीं खाती थी, अब तो हर चीज़ में ज़्यादातर घी यूज होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं, बार बार सुनाते रहते हैं, खाती तो कुछ है नहीं, और कितना भी मना कर लो मिट्टी खाना नहीं छोड़ती, मिट्टी भी खानी है, खाना खाना नहीं है, और घी दूध खाती नहीं है, दूध नहीं पीती नहीं, बट मैं घी खा लेती हूँ। तो ये डांट खा खा के घी खाना सीख लिया मैंने, डांट के साथ साथ घी भी खाने लगी हूँ। अच्छे से हुआ नहीं, गरारा कर दे, मतलब उस तरीके का नहीं हुआ है। ठीक है, पर अभी थोड़ा सा तवा गर्म होने देंगे हम, क्योंकि ना ऐसे किस किस के घर में रोटी बनती है ये बताना मुझे, ऐसे मेरे गांव वाले घर पे बनती है, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे बनती है ऐसे, हर रोटी को ऐसे किया जाता है पहले। एक पराठा और बना के दिखा देती हूँ, और उसके बाद बस बंद करेंगे। ये हो जाएगा कि मैं अब निश्चिंत होकर सो जाऊंगी, अब खाएं चाहे थोड़ी देर में खाएं। अगर रात को खाना अच्छे से खाया हुआ था हुआ होता तो चाय के साथ ब्रेड वगैरह सेक के वो खा लेते,
अपने आप सेक लेते हैं छुट्टी वाले दिन। तो आज तो मेरे हस्बैंड हुई है, वो सिखवा देते बच्चों के साथ मिलकर, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, बट उनको पता है कि मैं रात को नहीं सोती, इसलिए मुझे कोई परेशान नहीं करता। 1 बजे तक सोने देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, अंदर भी नहीं आएंगी। ख्याल रखते हैं सारे बहुत। बच्चे भी स्कूल से भी आ जाते हैं ना, तो उनको ये रहता है कि बहुत धीरे से खोल के देखेंगे वो जाग गई या नहीं। अगर मैं जाग रही हूँ तो ही नमस्ते करेंगे, नहीं तो शांति से गेट बंद करके निकल लेंगे चुपके से, ऐसा करेंगे। 1 बजे तक मुझे कोई तंग नहीं करेगा। इसीलिए मेरा भी फर्ज हो जाता है भाई कि उससे पहले कि उनके भूख भूख का इंतजाम मैं कर दूँ। रोज स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो लंच लेके जाते हैं स्कूल में, 10:30-11 बजे के आसपास लंच हो जाता है, और आके उनकी चाय पीने की आदत है। जैसे स्कूल से आएंगे चाय पियेंगे, तो वो आराम से चल जाता है। जब तक मैं 2, ढाई, 3 बजे तक खाना बनाती हूँ ना, वो चल जाता है। 1 बजे मैं उठूँगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी। और कई बार ऐसा होता है मेरी बेटियाँ जो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, फिर झाड़ू पोछा और छोटी वाली बर्तन वो किचन कर देती है। बर्तन किचन छोटी वाली करेगी, बड़ी वाली सोफा वोफा झाड़ के झाड़ू पोछा कर देगी मेरे उठने से पहले, ऐसे करेगी। ठीक है, अगर ये काम हुआ हुआ है तो मैं फटाफट उठ के नहा लूँगी और नहा के खाना बना लूँगी। और अगर ये काम नहीं हुआ हुआ है तो पहले मैं ये काम करूँगी, फिर नहाऊँगी, खाना बनाऊँगी, और फिर उसके बाद दोबारा सफाई करूँगी। खाना बना होने के बाद नहाऊँगी, फिर सफाई करके बर्तन मांज के सब कुछ, फिर नहाऊँगी, फिर शाम के खाने में लग जाती हूँ। वीडियो बनानी है तो इसी बीच में ऊपर जाके वीडियो बनाए आती हूँ। कई बार रात को वीडियो बना के ले आती हूँ, ऐसा होता है। और पार्सल में करती हूँ नाइट में, नाइट में करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड होते हैं ना साथ में, तो वो करवा देता है। अकेले करती थी अभी तक तो, और वो जाने लगी थी उसके बाद मैं अकेले करती थी, लेकिन वो कहने लगी कि रात को आके मैं करवा दूँगा थोड़ा बहुत, तो हम उनके साथ ही कर ली थी बात। तो आज पराठे रेडी हैं आलू के, बढ़िया बढ़िया से। जिनको भी खाने हैं भाग के आ जाओ जल्दी से, मेरे हाथ के आलू के पराठे। ये सिंपल सोबर से बनाया मैंने, जो प्याज व्याज डाल के बनाते हैं ना, उनकी बात ही अलग है यार, वो बहुत टेस्टी लगता है। टाइम नहीं था इसलिए वो नहीं बनाए। अब मैं क्रंच करूँगी जब मैं सो को उठ जाऊँगी तब, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा है आपको मेरा छोटा सा ये जो भी था। जाग गई तो कर लिया मैंने, जाग क्या गई मतलब 2 रीज़न थे। एक तो ये कि यूट्यूब चेकिंग में बहुत टाइम लगाता है, दूसरा आज मैं सोचा बच्चों की डिमांड पूरी कर ही दूँ, ये रीज़न थे। ठीक है, तो चलिए अब आप क्रंच इंजॉय करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स मैं काम वाम कर रही थी यहीं पे, देखो इधर पार्सल वार्सल कर रही थी। अरे कहाँ गए, ये देखो। ठीक है, अब जितना मेरे से हुआ उतना मैंने कर लिया, क्योंकि टाइम भी हो गया है और मैंने अभी आइटम की वीडियो भी बनाई है। अब मैं जाके नीचे नहाऊँगी वहाऊँगी और काम करूँगी। और आपको पता ही है यार, जब मतलब आप समझ ही सकते हो कितनी प्रॉब्लम होती है पीरियड्स वगैरह में, ये चीज़ है। तो अब मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर लेती हूँ, फिर जाके नहा लेती हूँ। पहले सोच रही थी पहले नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद व्लॉग ख़त्म करूँगी। फिर मैंने सोचा जब मैं यहीं पे हूँ तो व्लॉग ख़त्म कर लेती हूँ और नहाऊँगी नीचे जाके। उसका रीज़न ये है कि फिर ये वाली टी शर्ट का व्लॉग इसी में ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट में फिर अलग रहेगा, है ना। ऐसा हो जाएगा। तो आज मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ, आलमंड रोस्टेड खाती हूँ, इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है। तो ये मैंने ले लिए हैं आलमंड रोस्टेड के चंक। ठीक है, ये देखो आलमंड रोस्टेड खाऊंगी मैं, यहाँ बैठ के जाती हूँ। ठीक है, मैंने 2-3 चंक ले लिए हैं और ऐसे रख लेती हूँ मैं और खाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यार यहाँ पे फ़ोन रखने का स्टैंड है तो अगर मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊं तो
देखो इसका टेक्सचर, मैंने ने नेल काट दिए, मतलब थोड़े थोड़े काट दिए। आपने देखा ही था कितना लंबा था, आधे आधे काट दिए, ये समझ लो मैंने हाफ कर दिया। देखो हाफ हाफ कर दिया, क्योंकि मेरा ना कौन सी उंगली का, ये वाली उंगली का नाखून थोड़ा टूट गया था, तो फिर मुझे अजीब लग रहा था ये छोटा बाकी सब बड़े, मैंने सोचा काट देती हूँ। स्मोकी है लेकिन बहुत नहीं, टेस्टी है, नॉन ग्रीटी, ये स्मोकीनेस है इसमें। ऐसा नहीं कह सकते कम है और ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा है। स्मोकी है भाई। लिटिल पिंकिश, हार्ड नहीं है बिल्कुल, इजी टू बाइट और टेस्टी। टाइम हो रहा है 5 बजे का, और अब एसी बंद कर दिया मैंने यहाँ का, इसलिए यहाँ पे पंखा चला और गर्मी लग रही है। जब तक एसी चलता रहता जब तक तो पता नहीं चलता, क्योंकि अब चली गई है धूप, कम हो गई है। हमारे ही चलते सोलर से। बाहर भरा हुआ है सारा सामान, सामने देख रहे हो, थोड़ा सा दिख रहा है। थोड़ा कपड़ा सा डाल के रखती हूँ बोरियों के ऊपर चादर, क्योंकि मतलब आंधी वांधी आती है ना तो डस्ट वस्ट ना लगे बोरियों को, इस वजह है। मेरा पूरा जीना भरा पड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ। अब जब आज पढ़ूँ और उजाला भी है तो दिखाती हूँ ना। कैसे दिखाऊं, देख रहे हो नीचे तक, ये नीचे का दिखा रही हूँ, और बैक साइड में तो है ही, और ऊपर का देख लो जीना, देखो यहाँ भी भरा हुआ, पंजाब की मिट्टी वगैरह, और कैसे कहूँ बॉक्स वगैरह, देखो कितने बॉक्स हैं। ऊपर के जो बॉक्स हैं वो बड़े बड़े हैं, 5-5 किलो का, 5-5 किलो का पार्सल हमारे यहाँ से लेकर नहीं जाता कोई, मतलब इतने भारी भारी पार्सल कौन लेके जाएगा ऐसा करके, इस वजह से वो ऐसे ही रखे बॉक्स। कोई बात नहीं, जिस दिन मूड होगा उस दिन निकाल कर सारे फूक दूंगी, जो यूज होंगे हो जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे इतने सारे बॉक्स नहीं लेना चाहिए थे, 5 किलो के ज़्यादा ही हो गए, ज़्यादा बोले तो 1500-2000 ऐसे करके अलग अलग शेप के 2-3 तरीके के ले लिए थे, बस वही है। नहीं तो 2-2 किलो के तो मेरे आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से ही बचे हैं, और 1-1 किलो के मैं मंगवा चुकी हूँ कई बार। 5-5 किलो के बॉक्स कम लगते हैं, 5 किलो और 10 किलो के बॉक्स हैं वो। मैं खुद नहीं कर पाती 5 किलो 10 किलो की पैकिंग, इस वजह से कम हो गया, नहीं तो पहले तो मैं कर लेती थी, अब नहीं होता मुझसे, तो बॉक्स ऐसे ही रखे हैं। एक एक किलो के कई बार खरीद दिए, और जब से असल में हुआ ये था, उस टाइम में मैंने बॉक्स लिए थे 2 किलो के
उसमें थे ही नहीं। हालांकि मैंने 2 किलो के लिए बनवाने के लिए बोला था, पर पता नहीं क्या हुआ, उसने बना के नहीं दिए। 2 किलो के नहीं थे, 5 किलो के थे सारे बॉक्स। दो तीन तरीके की सेब थी 5 किलो में। लंबे वाले, चौड़े स्क्वायर वाले और फ्लैट और स्क्वायर वाले थे। 10 किलो के भी हैं, वो सारे थे। लेकिन उसमें ना 2 किलो के थे ना 1 किलो के थे। फिर मैंने बोला कि 2 किलो के बॉक्स तो इसमें है ही नहीं। फिर दोबारा बॉक्स बनवाए 2 किलो के। 2000 बॉक्स 2 किलो के बनवाए थे उस टाइम पर। ठीक है, वो भी है भी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, बट अभी है, ऐसा नहीं कह सकते। और 1 किलो के भी नहीं थे। फिर जब मेरे 1 किलो के बॉक्स ख़त्म हुए, यहाँ पानी नहीं है यार, मुझे पानी नीचे जाकर पीना पड़ेगा। फिर 1 किलो के बनवाइए, जो आप देख रहे हो पीछे, ही 1 किलो के हैं। 2-3 बार ये बन गए हैं। उस टाइम बॉक्स मैंने भरा था, मैं बताऊँ आपको, लगभग 80,000 का बॉक्स भरा था। सबसे पहले जो मेरी गाड़ी आई थी बॉक्स की, उसमें थे वो 5 किलो के अलग अलग सेब के और 10 किलो के, जो थे 40,000 के। उसके बाद 12,000 के फिर भरे। उसके बाद 10 शायद 11,000 के फिर भरे, 2 बार भरे। 2-2 किलो के 2 बार भरे गए हैं। एक बार चौड़े वाले पतले वाले और एक बार थिक वाले। लगभग 80,000 के बॉक्स। और फिर 1-1 kg के मैंने बनवाए जब मेरे ख़त्म हो गए। बॉक्सों में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, ये 10-10 किलो के जो हैं, बट कोई बात नहीं है, चलता है। और वैसे भी जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। सोच लेंगे 40,000 रुपये कम कमाए थे वैसे तो कोई बात नहीं। तो चलिए, अब मैं नीचे ही जा रही हूँ। बताइएगा ज़रूर मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। मेरे ना इधर से शीशे में से दिखता है, लाइट इतनी पड़ रही कि आपको दिखेगा ही ना। गेट तक दिखता है, मतलब जहाँ पर बच्चों की स्कूल बस आती है वहाँ तक। तो हैप्पी रहिएगा, अपने घर वालों को हैप्पी रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, देखते रहो, मैं उतरती जाऊँगी ना, ये आपको दिखते जाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग के साथ देख लो, ऐसा लगता है किसी गोडाउन से गुजर रही है। इस जीने से लेकर ऊपर तक के जीने का यही हाल है। अगर इनको जीने से हटा के मैं किसी रूम में उसमें रखूँ ना, तो मुझे लग रहा है 3rd फ्लोर बनवाना पड़ेगा मुझे, इतना है अभी तो। देखो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिएगा, अपने घर वालों को हैप्पी रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।